भाई वेट जो है अपनी हैसियत के बराबर और बॉडी वेट से ज़्यादा लगाना है। आपको क्या बोलना पता है? चल भाग यहाँ से। डायनासोर तो नहीं है क्या? अगर आप लोग राइडिंग वगैरह करते हो, बाइक्स वगैरह, Yes. आपको और चाहिए शुगर? नहीं दैट्स इट। शुगर कम ही खाते हैं हम लोग। नहीं मैं तो विदाउट शुगर ही लेता हूँ। वो तो अभी गौरव भाई साथ में हमारे फ्रेंड, तो ये शुगर इनको पसंद है। हाय गाइस, हाउ यू ऑल? आप सभी लोगों का स्वागत है जीत सलाल एस्थेटिक्स में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हमारे प्री वर्कआउट ड्रिंक। आप में से बहुत सारे लोग सप्लीमेंट्स लेते होंगे ना, मैं भी लेता हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा आपको कुछ डिफरेंट बताऊँ और सप्लीमेंट की जगह पे हम यहाँ पे लेने वाले हैं कॉफ़ी। अब लकीली मैं बाहर, हम लोग घूम रहे थे गौरव भाई और मैंने कहा यार वर्कआउट करने जाना है, कॉफ़ी मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। इट्स अ लाटे और इसके अंदर कैफ़ीन प्रेजेंट होती है। कैफ़ीन जो आप प्री वर्कआउट लेते हैं ना, उसके अंदर भी कैफ़ीन ही प्रेजेंट होती है। अगर आप इस तरीके का ड्रिंक लो, कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी, चाहे किसी भी तरह की कॉफ़ी, सो दिस इज़ अ गुड वे टू स्टार्ट योर वर्कआउट। 20 मिनट पहले आप कॉफ़ी लीजिए, जैसे मैं ले रहा हूँ कॉफ़ी, उसके बाद वर्कआउट। यार ये रोज़ मतलब क्या बारिश का चक्कर क्या है? व्लॉग बना रहे हैं मतलब बारिश। इंद्रदेव को मतलब ऐसा पता तो नहीं चल गया कहीं मैं भोले और हनुमान जी का भक्त हूँ? दुश्मनी तो नहीं निकाल रहे? ऑलराइट, सो आज दोस्तों हम लोग ट्रेन करने वाले हैं शोल्डर्स। एंड काफ़ी सारे लास्ट ब्लॉग में मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि सर वो साइड डेल्ट्स कैसे ट्रेन करते हैं। आज का जो मेरा वीडियो है वो साइड डेल्ट्स को लेके ज़्यादा फोकस रहेगा। साइड डेल्ट में आपको ऐसी अतरंगी चीज़ आपको पता चलेगी आज की भाई साइड डेल्ट के भी 2 हिस्से होते हैं, लेटरल डेल्ट के भी 2 पार्ट होते हैं। चलिए, बाकी यार मौसम इतना सुहाना हो रखा है, मतलब गौरव भाई आजकल कोई ले चलो बस पहाड़ में मुझे यार। कोटा राजस्थान से कौन कॉल कर रहा है मुझे? वहाँ तो मेरा कोई पहचान का नहीं है। कोचिंग भाई हमारे यहाँ कोचिंग करवाइए बॉडी बिल्डिंग की। आपको ना सबसे बढ़िया मुझे लगा था वो हिमालयन नेशनल वाला जो लोगो और जो इंट्रो बना ना स्टार्टिंग से ही। हाँ। सही था। मतलब एक थॉट था दिमाग में कि यार इट शुड रिप्रेजेंट मी। उसमें एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ भी नजर आए, पहाड़ों जैसी। हिमालयस की जो स्ट्रेंथ है हमारी ना, ये तो पावर खड़े हैं, मतलब इंसान है जब से पूरी दुनिया बनी तब से हिमालयस हैं। एक नेचुरल जो एक्चुअल आपकी सोच है ना, वो आपके ब्रांड में दिखनी चाहिए। एंड ऑलवेज बी लाइक हिमालयस, बी लाइक माउंटेन्स, स्ट्रॉन्ग और काम। जो ओम पर्वत में भी मैं कहता हूँ ना कि वो पहाड़ हमें ये सिखाते हैं कि हमें कैसे ग्राउंडेड रहना है, हाँ, कैसे हम्बल रहना है। इतने बड़े पहाड़ हैं, देखो हम जब पहाड़ों के सामने खड़े होते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी असली हैसियत क्या है। है ना, कुछ भी नहीं है, नथिंग। लुक एट द माउंटेन। और जब एक पहाड़ पे जाते हो तो उससे एक बड़ा दूसरा पहाड़ दिखाई देता है। तो मतलब आप कहीं भी पहुंच जाओ लाइफ में, देयर विल ऑलवेज बी समवन हु इज अहेड यू। ऊंचाई सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू है और वैसे ही सक्सेस भी। और वही जैसा आपने कहा ना कि आगे एक और पहाड़ है, आगे तो कभी सेटिस्फेक्शन लेवल कभी नहीं आना, कभी नहीं आना चाहिए। कहीं पर भी पहुंचो आपको पता होना चाहिए आगे एक और पहाड़, एक और मंजिल है। ओम पर्वत वाली जो डॉक्यूमेंट्री थी वो मतलब कोई ऐसी नहीं थी कि मेरा काम था मुझे करना है, नहीं, मतलब वो दिल से बना है। मतलब दिल से आवाज आई थी और जो भी वो एक्सपीरियंस किया मैंने यार, मतलब क्या उसके कोई वर्ड्स ही नहीं। हर बार जब भी मैं डॉक्यूमेंट्री देखता हूँ तो मैं खुद इमोशनल हो जाता हूँ कि यार ये क्या, मतलब बहुत बढ़िया डॉक्यूमेंट्री, रोना सा आ जाता है। मतलब कि यार कहाँ कैसे पहुँच गए, मतलब कैसे हम वहाँ पहुँच गए। वो इमोशनल कनेक्ट ना, मतलब वो चाहिए लाइफ में, होना चाहिए एक ऐसी चीज़ जो आपको वो इमोशनल फील दे। चलो अभी वर्कआउट करना है यार, इमोशनल नहीं होना है। शोल्डर्स। सो वी आर ऑल सेट, वी आर इन द जिम। बाय द वे, इफ़ यू वांट टू बाय जेन्युइन सप्लीमेंट्स, तो मैं हमेशा बोलते रहता हूँ कि जेन्युइन सप्लीमेंट सेलिंग प्लेटफॉर्म से ही खरीदो, जैसे कि न्यूट्रीस्टार। आप चाहे इंटरनेशनल ब्रांड लेना चाहते हो या फिर नेशनल ब्रांड लेना चाहते हो, सारे ब्रांड्स आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगे। इवन माई प्रोटीन जैसे ब्रांड्स भी आप वहाँ से खरीद सकते हो। एंड दे ऑलवेज हैव गुड डील्स। चेक करना, उनका मैं लिंक डाल दूंगा वेबसाइट का, साथ ही साथ एप्लीकेशन का भी। इनका एप्लीकेशन भी है गौरव भाई, अच्छा, तो वो एप्लीकेशन का लिंक हम इसमें डाल देंगे, सो दैट यू नो चेकआउट करो। अच्छे डील्स मिलते हैं, सेल्स आती रहती हैं और जेन्युइन सप्लीमेंट्स मिलेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द शोल्डर वर्कआउट। किस्मत इतनी खराब है, बारिश तो आ ही रही है, लाइट भी चलेगी। ओके, मजे लेने का टाइम आ चुका है गौरव भाई। ये जो क्रैकिंग साउंड आती है ना, अगर आप लोग राइडिंग वगैरह करते हो, बाइक्स वगैरह, आजकल तो बहुत सारे लोग राइडिंग कर रहे हैं ना, कहाँ लद्दाख वद्दाख पहुँच जाते हैं बाइक लेके, तो ये अपने साथ लेके चलना इस तरीके का आइटम। बैग बहुत जैम हो जाती है, तो खोलने के लिए इन बिटवीन अच्छा है ये टूल। ये जो रोटेटर कफ के लिए हम जो लगा रहे हैं ना, रोटेशन, ये आपके पास अगर केबल मशीन नहीं है तो डंबल से भी यूं आप लगा सकते हो। इस एक्सरसाइज का क्या फायदा है भाई? शोल्डर रोटेशन वही सेम जो उसमें गया। सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं भाई कि शोल्डर जॉइंट जो है ना, ग्लेनोह्यूमेरल जॉइंट बोलते हैं इसको, इसकी मोबिलिटी इंक्रीज कर रहे हैं। हालांकि ये सिनोवियल जॉइंट्स बोला जाता है, राइट, जिसके रेंज ऑफ मोशन हाई होता है, क्योंकि ये कितना काम आता है, देखिए हाथ इधर उधर करना है, यही जॉइंट काम आ रहा है। सो जब हैवी मूवमेंट्स के लिए जा रहे हैं तो नॉर्मल एक्टिविटी तो कर नहीं रहे, हैवी उठाएंगे, सिनोवियल फ्लूइड होता है अंदर, वो वार्म हो जाए, फ्रिक्शन कम हो जॉइंट्स के बीच में, तो इसलिए हम ये सब करते हैं। शोल्डर को, नेक को स्पेशली, ट्रैप्स हिट करने वाले हैं तो नेक मसल्स आपके सही वार्म होने चाहिए। दिस इज अ न्यूट्रल एंगल। न्यूट्रल एंगल में हम शोल्डर का रोटेशन कर रहे हैं, एक्सटर्नल रोटेशन। ये कौन सा एंगल था? ये 90 डिग्री एंगल था, ठीक है, तो वो डंबल से कर लेना और ये बैंड से कर। ओके, सबसे पहले मैं ट्रैप से स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, फर्स्ट एक्सरसाइज। अब क्या है कि काफ़ी सारे लोग ट्रैप्स को बैक के साथ करते हैं, कुछ शोल्डर के साथ करते हैं, डेल्ट्स के साथ। मैं डेल्ट्स के साथ यहाँ पे कर रहा हूँ। और पहली एक्सरसाइज ट्रैप्स की नॉर्मल श्रग्स। अब श्रग्स आप चाहो तो फ्री बार में भी लगा सकते हो, स्मिथ में भी लगा सकते हो। मैं यहाँ पे एक डिफरेंट काइंड ऑफ मशीन है मेरे पास, लिमिटलेस, इसमें मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। मूवमेंट वही है, श्रग वाला मूवमेंट, सामने फ्रंट में हाथ रहेंगे एंड कॉन्ट्रैक्ट करना है अपने ट्रैप्स को, यूं। ओके, अभी ट्रैप्स का क्या है ना कि आपके जो ये दिखाई दे रहे हैं ना, ये वाला हिस्सा ऊपर वाला, ये ट्रेपीजियस मसल का सिर्फ अपर फाइबर है। ये ट्रैप्स आपके बीच में भी होते हैं, ठीक है, इसे हम मिडिल फाइबर्स कहते हैं। और सबसे नीचे होते हैं जो लोअर ट्रैप्स, वो आपके इंफीरियर फाइबर्स सबसे नीचे वाले, ठीक है। तो इन फाइबर्स को आप तीनों को ही एक्टिवेट करना जरूरी है। इस मूवमेंट में आपके ज़्यादा ये टॉप वाले फाइबर्स ट्रेपीजियस के जो सामने से दिखाई दे रहे हैं आपको यूं, ये सबसे ज़्यादा ट्रेन होते हैं, क्योंकि शोल्डर का एलिवेशन हो रहा है। दिस इज कॉल्ड एलिवेशन ऑफ द शोल्डर, ठीक है। और स्कैपुला भी आपका एलिवेट हो रहा है। जब हम मिड फाइबर्स को ट्रेन करेंगे तो एलिवेट करने के साथ साथ हम पीछे भी रिट्रैक्शन भी करेंगे। ऐसे बताता हूँ, जब शोल्डर का नॉर्मल एलिवेशन होता है ना, तो आपके ये अपर ट्रेपीजियस काम करती है, दिस, ठीक है। अब ये मिड ट्रेपीजियस जो है, इसको अगर काम करवाना है तो शोल्डर के एलिवेशन के साथ साथ रिट्रैक्शन ऑफ द शोल्डर भी देना पड़ता है। देखो, ठीक है, एलिवेशन भी करोगे और रिट्रैक्ट भी करोगे। अब जब लास्ट वाले ये वाले फाइबर की बात आती है, लोअर फाइबर की, तो वहाँ पे एलिवेशन, रिट्रैक्शन एंड डिप्रेशन, ठीक है, 3 चीज़ें करनी पड़ती है। डिफिकल्ट मूवमेंट है लेकिन करना पड़ता है। जब आप रोज कर रहे हो ना, बेंड ओवर रोज, तब भी टारगेट करते हो, ये रोज करते हो तब भी टारगेट करते हो, या फिर लैट पुल डाउन करते हो तब भी टारगेट करते हो। लेकिन ट्रैप्स को सेपरेटली फोकस करना भी ज़रूरी है, जैसे कि हम आज कर रहे हैं। राइट, सो सेकेंड एक्सरसाइज है हमारी यहाँ पे ट्रैप्स की ही। अब इस वाले में हम कोशिश करेंगे कि मिड ट्रैप्स एंड लोअर ट्रैप्स को टारगेट किया जाए। अब इसमें क्या करना है, आपके पास ऐसी केबल मशीन और रोप होना चाहिए, एक्सटेंशन, और आप इसको लगाएंगे सबसे नीचे लो एंगल में। ऐसे मत करना, ऐसे, और उसके बाद सीधा पुल करना है। अब इस मूवमेंट में क्या करना है आपको, श्रग तो करना ही है, उसके साथ साथ एल्बो को भी पुल करना है पीछे की बार टुवर्ड्स द एंड। सी, पुल एंड कॉन्ट्रैक्ट, पुल एंड कॉन्ट्रैक्ट। गाइस, एक इंपॉर्टेंट टिप यहाँ पे ध्यान रखना भाई, वेट जो है अपनी हैसियत के बराबर और बॉडी वेट से ज़्यादा लगाना है, गिर मत जाना क्योंकि इसमें लेटना है ऐसे, ओके। बॉडी वेट से कम वेट होगा तो आप पीछे फॉल कर सकते हो, सो ये मेक श्योर करना। ओके, सो नाउ थर्ड एक्सरसाइज हम लगाएंगे हमारे फ्रंट डेल्ट्स के लिए, विच इज़ ओवरहेड प्रेस, एक कंपाउंड मूवमेंट। अब ये कंपाउंड मूवमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आइसोलेशन बाइसेप में बताया था ना,
कंपाउंड मीन्स आपकी मल्टीपल जॉइंट्स इस्तेमाल जिसमें होते हैं। एक तो एल्बो जॉइंट इस्तेमाल हो रहा है, रिस्ट भी इन्वॉल्व है वैसे, लेकिन मेजरली आपका शोल्डर जॉइंट इन्वॉल्व है, देखिए प्रेसेस लगाते हुए, ठीक है। तो दिस इज अ कंपाउंड मूवमेंट जहाँ पे मल्टीपल जॉइंट्स एंड मल्टीपल मसल ग्रुप्स आते हैं। हालांकि हम डेल्ट्स के लिए लगा रहे हैं, लेकिन इसमें क्लेविकुलर हेड ऑफ पेक्टोरलिस मेजर भी ट्रेन होगा, ट्राइसेप भी इन्वॉल्व होगी, तो इवन बैक लेग्स भी थोड़े बहुत मूवमेंट में इन्वॉल्व होंगे, तो कंट्रोल करने के लिए वेट को, ठीक है। शोल्डर विड्थ अपार्ट, डिस्टेंस लेना है, पैर को सही खोलना है, हल्का सा नीज स्लाइटली लूज रहेंगे, ऐसे स्टिफ नहीं करना है, स्लाइटली लूज, ठीक है। चेस्ट अप, और यहाँ से स्टार्ट करना है मूवमेंट को ऑल द वे अप। ओके, सो फर्स्ट वर्किंग सेट है ये, देख लीजिए हैवी वेट है। आप चाहो तो यहाँ पे बेल्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, यू कैन वेयर रिस्ट सपोर्ट एज वेल एज एल्बो स्लीव्स पहन सकते हो। मैं कंफर्टेबल हूँ इसमें, तो इसलिए मैं नहीं पहन रहा हूँ अभी, बट आप लोग जरूर पहनना, हैवी वेट लगा रहे हो तो, फॉर 10 रेपिटेशन। No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you're just faking. Nah, I don't wanna hear it anymore, I don't wanna hear it anymore. तो अब हम लगाएंगे हमारे लेटरल हेड को, और लेटरल हेड देखो, जब आप देखते हो ना कि 3D लुक डेल्ट का, वो आपका लेटरल हेड से काफ़ी सारा आता है, क्योंकि ये कैप लेटरल से ही बन रहा है। अब लेटर में एक चीज़ ध्यान देनी है कि जो ये वाला ओरिजिनेशन वाला पॉइंट है ना, ये लेटरल का, ये भी डेवलप होना बहुत ज़रूरी है, ये वाला, ठीक है, ये वाला हिस्सा, यहाँ के फाइबर्स डेवलप होना। तो आज मैं आपको जो मूवमेंट बताऊंगा लेटरल रेस का, वो ना सिर्फ इस इंसर्शन पॉइंट को टारगेट करेगा, बल्कि ओरिजिनेशन पॉइंट को भी टारगेट करेगा। जब नॉर्मल लेटरल रेस करते हैं तो ये मूवमेंट रहती है, ओके, एल्बोज आपके ऊपर, रिस्ट नीचे, और इस तरीके से मूवमेंट रहती है, ठीक है। अब इस तरीके के आप 10 से 12 रेपिटेशन लगाएंगे यूँ, और उसके बाद जब आप पूरे फटीग हो जाते हो 10-12 रेपिटेशन में, आपका मूवमेंट चेंज हो जाएगा। आपका मूवमेंट होगा ये, शोल्डर को उठाना है उसमें आपको यूँ, साइड एंगल से देखो कैसा हो रहा है। नॉर्मल मूवमेंट ये है, और जो मूवमेंट करनी है फटीग होने के बाद वो है ये, देखो ये। हालांकि इसमें थोड़े से ट्रैप्स भी इन्वॉल्व होंगे, ऐसा नहीं कि ट्रैप्स आपके दर्द होने लगे तो आपको अरे ये तो ट्रैप्स में आ रहा है, नहीं, ट्रैप्स में आ रहा है, बट शोल्डर इस तरीके से आप एलिवेट कर रहे हो, ये ओरिजिनेशन पॉइंट ऑफ लेटरल हेड। हालत ख़राब हो जाती है इसमें, है कंटेंट बनाने के चक्कर में ज़्यादा थकान लग जाती है यार। एक ही सेट को 5-5 बार करो। गाइस, आपको अगर समझ में नहीं आया तो मैं आपको क्विकली बताता हूँ। देखो, दूसरा जो मूवमेंट है जिसमें आप यूं कर रहे हो ना, इसमें क्या है कि आपके एल्बोज ज़्यादा ऊपर नहीं जाएंगे, यूं आपको यहीं तक लेके आना है, और यहीं पे आपको कॉन्ट्रैक्शन मिल जाएगा। काइंड ऑफ श्रग एंड लेटरल रेस का मिक्सचर है। पहले नॉर्मल लेटरल रेस करें, उसके बाद टर्न करके ये एल्बोज देखो इतना ही उठ रहा है, ठीक है। आपको फिक्स कर देना है श्रग मूवमेंट के साथ ये। तो इसमें आपका ये हिस्सा, ठीक है, ये वाला देखो, ये पार्ट, ये जॉइंट दिख रहा है, यहाँ से ओरिजिनेशन होता है आपके लेटरल डेल्ट का, और यहाँ पे जॉइन हो रहा है, ट्राइंगुलर शेप बनाता है, ठीक है। तो इसको टारगेट करने के लिए ये फाइबर्स को यहाँ पे से 3D लुक यहाँ से उठ के आए, ठीक है, डेल्ट ऊपर से भी यूँ उठे, साइड से भी ऐसा दिखे कि यहाँ से उठ के आ रहा है, तो इसके लिए चाहिए, ठीक है। तो ये मैं आपको करके दिखाता हूँ वापस से। ये दिख रहा है आपको, ये फाइबर्स, ये दिस इज लेटरल हेड। अब ये टारगेट हमें करना है, और ये भी लेटरल हेड है, ये पूरा हिस्सा, दिस इज फ्रंट, ये फ्रंट हेड है। लेटरल हेड का ये एक और हिस्सा है। लेटरल के, जैसे मैंने कहा था ना, 2 पार्ट होते हैं, ये लेटरल का फ्रंट हिस्सा है, दिस इज द लेटरल हेड्स फ्रंट पार्ट, एंड ये लेटरल का पिछला हिस्सा जो रेयर डेल्ट के साथ कनेक्टेड है, ये रेयर डेल्ट है। तो ये दोनों ही हेड्स को टारगेट करने के लिए आपको अलग अलग एंगल्स में लेटरल रेस करने पड़ते हैं। कुछ साइड में करने पड़ते हैं, कुछ थोड़ा सा डायगनली। ये मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी ट्रेन विद मी सेशन में, तो उसमें मैंने बताया था। लेटरल डेल्ट्स की सेवा यहाँ पे समाप्त हो चुकी है। अब हम अपराइट रोज करेंगे, ऑफ कोर्स अपराइट रोज फ्रंट एंड लेटरल एंड रेयर, तीनों को ही टारगेट करेगी, मेरी फेवरेट एक्सरसाइज। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज है अपराइट रोज। अभी काफ़ी सारे लोग आपको आके जिम में आके आपको ज्ञान देंगे, और ये शोल्डर के लिए डेंजरस है, ये खतरनाक है, आपका शोल्डर ख़राब हो जाएगा, जॉइंट में दर्द होगी। आपको क्या बोलना पता है? चल भाग यहाँ से। वो वीडियो देखा आपने? It's not a good exercise. You shouldn't do this. It damages shoulders. I'm serious. चल भाग यहाँ से।
देखिए ये एक्सरसाइज ख़राब नहीं होती है, इसको किस तरीके से आप लगा रहे हो वो दिक्कत है। अब जब मैं लगा रहा हूँ अपराइट रोज, तो मेरे हाथ का डिस्टेंस जो है मेरी बॉडी से ज़्यादा क्लोज नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। देखिए बारबेल टच नहीं होना चाहिए। अब जब आप ये करोगे ना तो शोल्डर का इंटरनल रोटेशन और पुलिंग ये दिक्कत करती है। शोल्डर का इंटरनल रोटेशन हो रखा है यहाँ पे, और पुलिंग भी इतने पास करोगे तो शोल्डर में दिक्कत हो सकती है। हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस बढ़ी हुई है, बारबेल इतना दूर है, ठीक है, ये डिस्टेंस है बारबेल का। अब इस मूवमेंट में तो ये काइंड ऑफ आपका एक फ्रंट रेज मूवमेंट हो जाता है, ठीक है। शोल्डर का इनवर्ड रोटेशन उतना ज़्यादा नहीं है इसमें, थोड़ा सा है हल्का सा, लेकिन ये मूवमेंट चलेगा। और टुवर्ड्स द एंड अगर आप पुल कर भी रहे हो तो वो रेड से पुल कर रहे हो, तो ये एक्सरसाइज डेंजरस नहीं होती है। मोबिलिटी शोल्डर की आपकी अच्छी होनी चाहिए, और वो करने के लिए तो भाई आपको वार्म अप करना पड़ेगा, शोल्डर रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशंस। लेकिन ध्यान यहाँ पे देना कि वेट एक्सट्रीमली हैवी नहीं होना चाहिए, 12 से 15 रेपिटेशन वाला आपका वेट होना चाहिए। अब देखिए मैं 17.5 लगा रहा हूँ यहाँ पे, ज़्यादा हैवी नहीं है वेट, 17.5। ओके, सो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी रेयर डेल्ट। अब हमारे फ्रंट डेल्ट को हमने टारगेट कर लिया, लेटरल को टारगेट कर लिया। अब स्पेसिफिकली रेयर डेल्ट को टारगेट करेंगे, बहुत ही ज़रूरी है 3D लुक के लिए। देखिए आपके डेल्ट के पूरा 3D लुक दिखे, पूरा भरा हुआ दिखे, इसके लिए ये छोटा सा बच्चा टारगेट होना बहुत ज़रूरी है। इसकी पहली एक्सरसाइज हम लगा रहे हैं बेंड ओवर रिवर्स फ्लाई, ठीक है। ये इसमें हम टारगेट करेंगे इस हिस्से को। देखिए जब आप ये एक्सरसाइज लगाते हो ना, नॉर्मली तो आप शोल्डर ब्लेड्स को रिट्रैक्ट करते हो, चेस्ट ऐसे आप करते हो, इसमें आपको उल्टा करना है, चेस्ट रोल करनी है, शोल्डर रोल करनी है, और फिर आपने ये फ्लाइज लगाना है, ठीक है, इस तरीके से। अब इसका रीज़न क्या है मैं बताता हूँ। देखो जब भी आप रेयर डेल्ट को टारगेट करते हो ना, तो प्रोट्रैक्शन ऑफ योर शोल्डर बहुत ज़रूरी है। दिस इज द रिट्रैक्शन ऑफ योर स्कैपुला एंड दिस इज प्रोट्रैक्शन। अब प्रोट्रैक्शन करने में क्या होता है कि आपका रेयर डेल्ट टारगेट होना ज़्यादा हो जाता है, रिट्रैक्शन में रेयर डेल्ट से आपकी एक्टिवेशन थोड़ी कम हो जाती है, इसीलिए मैक्सिमम टारगेट कर पाओ प्रोट्रैक्शन करना है। ध्यान ये भी देना है कि इतना हैवी वेट नहीं लेना कि आपके लोअर बैक पे आने लग जाए, इसीलिए मैं तो 10 kg से लगा रहा हूँ, आप अपनी हैसियत के हिसाब से 5, 7.5, 12 लगा सकते हो, ठीक है, बुरा मत मानना यार। इसकी रेप रेंज रहेगी 15 रेपिटेशन के आसपास, ठीक है। सेपरेशन देखिए रेड रेड का, दिख रहा है, दिस इज द सेपरेशन। ओके, सो लास्ट एक्सरसाइज हमारी है अगेन रेड डेल्ट के लिए फेस पुल्स। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, वेट आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग लगाना। रैप रेंज रहेगी हमारी 12, और एंगल देखिए हमेशा फेस पुल लगाते हुए कोशिश ये करना कि लो एंगल रहे आपके नेक के पास, बिकॉज इट्स फेस पुल ना, तो फेस पे आपको यूँ पुल करना है। टॉप एंगल में भी कुछ लोग करते हैं, वो भी गलत नहीं है, लेकिन इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। यूँ करना है, सेम चीज़, प्रोट्रैक्शन ऑफ योर शोल्डर ब्लेड बहुत ज़रूरी है। देखिए मैं यहाँ पे रिट्रैक्शन नहीं कर रहा हूँ, प्रोट्रैक्शन कर रहा हूँ, और यहाँ से पुल करूँगा रेयर डेल्ट को, कॉन्ट्रैक्शन, स्ट्रेच एंड कंट्रैक्ट, अब एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, बेसिकली ये मूवमेंट क्या है पता है, जब आप बैक डबल बाइसेप पोज देखते हो बॉडी बिल्डर्स को लगाते हुए, ये वाला राइट, ये तो बेसिकली वो क्या कर रहे होते हैं, यही पुल ही कर रहे होते हैं, फेस पुल ही कर रहे होते हैं। एल्बोज को आप यहाँ पे रख के ये रिस्ट को आप अंदर की तरफ पुल करते हो यूँ, ठीक है, और एल्बोज को पीछे की ओर दबाते हो ऐसे। रेयर डेल्ट पूरा कॉन्ट्रैक्ट होता है, डेल्ट्स पूरे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं यूँ। डायनासोर तो नहीं है क्या? जब भी मतलब वीडियो रिकॉर्ड करो, कभी डायनासोर आ रहा है, कभी इंद्रदेव परेशान कर रहे हैं। ओके, सो वर्कआउट इज डन, नाउ इट्स टाइम फॉर पोस्ट वर्कआउट। दोस्तों देखिए, वर्कआउट जब आप अच्छे से करते हो ना, तो अपने पोस्ट वर्कआउट मील या ओवरऑल दिन भर में जो मील ले रहे हो उसका बहुत ध्यान दो, क्योंकि ग्रो आप सिर्फ ट्रेनिंग करने से नहीं, न्यूट्रिशन जो प्रोवाइड कर रहे हो उससे भी ग्रो करोगे, और उसी से ग्रो करोगे बेसिकली। सो इफ़ यू कांट टेक वे प्रोटीन, यू कैन हैव एग वाइट्स, सोया चंक्स, इस तरीके के मील्स आप रखो जिसमें कार्ब्स भी मिले और प्रोटीन भी मिले। बनाना यहाँ पे कंज्यूम कर सकते हो,
और अगर प्रोटीन्स आपको लेने हैं, सप्लीमेंट्स लेने हैं, तो डेफिनेटली न्यूट्रिस्टार इज़ जेन्युइन प्लेटफॉर्म जहाँ से आप नेशनल इंटरनेशनल ब्रांड्स ले सकते हो। ठीक है। तो ज़्यादा हिलना होगा ना। अरे यार बहुत शोर हो रहा है, चलो अंदर चलते हैं। तो ज़्यादा हिलना करते हैं यार वो। हमने सोचा कुछ ग्रीनरी दिखाएंगे, कुछ वाइब दिखाएंगे ना। ओके, सो जैसा मैं कह रहा था कि इफ यू वांट टू बाय जेन्युइन सप्लीमेंट्स तो न्यूट्रिस्टार इज़ वन प्लेटफॉर्म जहाँ से आप जेन्युइन सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, चाहे वो नेशनल ब्रांड्स हो, इंटरनेशनल ब्रांड्स हो, जो भी आपका मन करता है। इनवॉइस आपको मिलेगी, बिल मिलेगा, प्रॉपर तरीके से आपको डिलीवरी होगी। सो आई ट्रस्ट दिस ब्रांड, दैट्स वाई मैं इनके साथ एसोसिएटेड हूँ। और आप अगर सप्लीमेंट्स लेना चाहते हो तो डेफिनेटली ले सकते हो। मैं नीचे इनका एप्लीकेशन है, बहुत ही यूज़र फ्रेंडली मोबाइल एप्लीकेशन, उसको चेकआउट करना, नहीं तो वेबसाइट तो है ही। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें आप सब समझदार लोग हैं। बट हम जो ये व्लॉग्स बना रहे हैं ना, इसमें हमारी कोशिश यही है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन की इन्फॉर्मेशन मिल पाए, साथ ही साथ थोड़ा एंटरटेनिंग भी हो, थोड़ा सा मैं कैसे अपनी लाइफ जीता हूँ, यू नो किस तरीके से कंडक्ट करता हूँ सारी चीज़ें, तो वो भी आपको थोड़ा सा पता चल पाए, इसलिए व्लॉग्स हम लोग बना रहे हैं। अगर आप लोगों को पसंद आते हैं तो व्लॉग्स कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर अच्छा लगता है तो एक थम्स अप बटन दे देना। एंड ऑफ कोर्स फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि वहाँ पे डे टू डे एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं और क्या हम लेके आने वाले हैं, किस तरीके के वीडियोस बनने वाले हैं, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मैं शेयर करता हूँ। ठीक है, सो गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एंड टेक केयर, आई लव यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय।